Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, a series that need to be started for Canterbury Tales. So Canterbury Tales में ना हमारे पास काफी सारी tales हैं और prologues we need to clear that. While talking on Knight, Wife of Bass, Scare, Monk, सर ये सारी टेल्स तो हो गई, लेकिन कुछ टेल्स हैं जो आपने कभी डिस्कस नहीं की इन क्लास में, तो आज हम वो वाली सीरीज शुरू करें for the tales of Canterbury Tales. The first thing we guys need to clear the Man of Law's tale. सर Man of Law को समझना तो पहले prologue को क्लियर करना होगा. किसी भी कैरेक्टर या किसी भी टेल को अगर आपको ऑन टिप करना है तो पहले उसके प्रोलॉग को समझना है. तो यहाँ पे जब मैं प्रोलॉग की बात करता हूं तो प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर. प्रिलमिनेज, उस प्रिलमिनेज की इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रोलॉग. तो प्रोलॉग में मेरे पास क्या आता है ना, जब कहानी में जो होस्ट है हैरी बेली टर्न टूवर्ड्स द मैन ऑफ लॉ यूजिंग हिज बेस्ट लीगल लैंग्वेज, एक्सॉर्ट हिम टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्विटेड हिमसेल्फ टू डेप्ट फ्री. दैट्स ट्रू कि एक आदमी जो कि मैन ऑफ लॉ है, जो अपने कॉन्टेक्ट्स अपनी लीगल लैंग्वेज से अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकता है, कैन डू एनीथिंग. ठीक है, अब उसकी बारी थी होस्ट हैरी बेली. अगर आपको याद हो तो मैंने बोला यहाँ नरेटर अलग है, होस्ट अलग है. होस्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज नन अदर देन हैरी बेली. तो वो टर्न करता है मैन ऑफ लॉ पे कि भैया नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन द स्टोरी. तो यार मैन ऑफ लॉ कहता है यार मेरे पास तो सिर्फ मर्चेंट्स ही आते हैं और मैं मर्चेंट से एक सुनी कहानी आपको बताता हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी एंड दैट स्टोरी was being told by a merchant to me a long back ago और मैं उसको आज यहाँ बताने वाला हूँ. तो अब शुरू करते हैं स्टोरी को जो आपको क्लियर करी है. एंड द एंटायर स्टोरी इज ऑल अबाउट a company of merchants. I repeat, a company of merchants who went to Rome. जो रोम में कहते हैं दे गेट टू नो कि रोम में जो राजा है ना, उसकी जो बेटी है शी इज सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल. सीरियसली बहुत सुंदर है वो. जब आते हैं तो आके अपने सीरिया में आते हैं तो सीरिया का जो सुल्तान है उस सुल्तान को आके बताते हैं दैट द गर्ल हु इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड ऑफ रोम वाज सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल, यू मस्ट मैरी टू हर. यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होता है अपने मर्चेंट्स की बात से एंड ही वाज वेरी मच कीन टू सी द गर्ल. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कहानी में प्रॉब्लम आ गई. वो प्रॉब्लम क्या है कि ना जो रोम का एम्परर है वो सिर्फ क्रिश्चियन से ही शादी करवाएगा अपनी बेटी की. यहाँ पे तो सीरियस ये अरब हैं, ये मुस्लिम्स हैं, तो क्या होगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली कन्वर्ट करेगा टूवर्ड क्रिश्चियनिटी. तो हम बात करते हैं मुगल्स की. जहाँ मुगल्स आए, मुगल्स की बात की गई, सीरिया का सुल्तान है वो. सुल्तान जहाँ जाएगा वो जाते ही क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा टू क्रिश्चियनिटी टू गेट मैरिड टू कॉन्स्टेंस. सही, ये कॉन्स्टेंस कौन है? ये वो लड़की है जिसका नाम मैंने बोला था एम्परर रोम की बेटी कॉन्स्टेंस, जो बहुत सुंदर है. अब खाली इसने इससे शादी करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लिया. अब कन्वर्ट कर लिया तो कन्वर्टेबिलिटी तो आज भी होती है और इशू तो आज भी होते हैं, तो उस टाइम भी होते होंगे, 100% होते थे यार. तो जो उसकी मदर थी ना, आई रिपीट, सुल्तान की मदर, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी कि इसने कैसे कन्वर्ट कर दिया. आई वॉन्ट अलाउ एनी क्रिश्चियन टू कम हियर. And I'm not going to do anything for the Christian daughter-in-law. वो एक कॉन्स्पिरेसी करती है जिस कॉन्स्पिरेसी में वेडिंग डे पे ही वो सारे के सारे फॉलोअर्स जितने सुल्तान को फॉलो किया था और क्रिश्चियन में थे अलॉन्ग विद द सुल्तान डाइट. सीरियसली सबको मार दिया था. सर, एक माँ अपने बेटे और उसके फॉलोअर्स को मार देती है ऑन द स्पॉट ऑन द वेडिंग डे सेलिब्रेशन. अभी लड़की आई है, अब कॉन्स्टेंस वहाँ से आती है तो डेफिनेटली शी डोंट वांट टू लीव रोम. क्रिश्चियनिटी डेफिनेटली उसका पहला धर्म था, उसको छोड़ना नहीं चाहती थी. बट बीइंग अ गुड डॉटर वो ऑब्लाइज थी अपने फादर की बात मान के. साथ में जब यहाँ आई तो मदर इन लॉ सोने पे सुहागा निकली. तो यहाँ से अब क्या हुआ, लेडी कॉन्स्टेंस एस्केप्स. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. भाई सब मर चुके थे बट लेडी कॉन्स्टेंस जो थी हमारी वो वहां से भाग जाती. Now escapes death and place well parish shipped. This is really important. Well provision shipped and cast upon the sea. भाई एक ऐसी शिप जो पूरी तरह से तैयार थी, भाई सुल्तान की हुई थी, उसको पता था, उसी में वो आई थी. साल 2 साल उस शिप पे आराम से रह सकती थी. उस शिप पे लिया और वहां से एस्केप करती हो. She was all alone. 1 साल 1 दिन. I repeat, 1 year a day. 1 year and a day.
She moves to another place. After a year and a day, this is something very important. After a year and a day, roaming to see the ship lands in a northern island or the northern land. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, एक साल एक दिन वो सी में ही रही और एक साल एक दिन के बाद वो पहुंचती है नॉर्दर्न आइलैंड पे, जो नॉर्दर्न लैंड है, जो कि पूरी तरह से एक पैगन लैंड है. पैगन मीन्स दे आर नॉट क्रिश्चियन. यस, दे आर नॉट क्रिश्चियंस. पैगन लैंड है, वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं है. तो यहां पे मिलती है. बाय द चांस शी मेट विद द कांस्टेबल एंड हिज वाइफ हेरमेनगिल्ड. दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. इसको देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इससे और कहीं ना कहीं इसको अपने साथ रख लेते हैं. यहाँ ये हाइड करती है अपने रिलीजन को, लेकिन धीरे धीरे इसके रिलीजन का पता लगता है. पहले हैमिल्टन को जो बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, शी बिकम क्रिश्चियन. वो इसके साथ अपने आप कन्वर्ट करती है, इसके साथ प्रैक्टिस करती है. एंड व्हेन द कांस्टेबल सी बोथ ऑफ देम प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी, वो भी कन्विंस होता है, वो भी अपने को कन्वर्ट कर लेता टूवर्ड्स क्रिश्चियनिटी. तो अब सब कुछ स्मूथ चल रहा था अभी तक कॉन्स्टेंस की लाइफ में, लेकिन अभी एक टर्न आएगा. अब जो नाइट है, वो नाइट देखता है किसको? कॉन्स्टेंस को. जब कॉन्स्टेंस को देखता है तो उसकी नीयत खराब होती है. समटाइम योर ब्यूटी बिकम्स योर ग्रेट एनिमी. कॉन्स्टेंस के साथ यही हुआ. नाइट वॉज अ लस्टी पर्सन. उसका दिल आ गया इसके ऊपर, और जैसे ही आया तो उसने क्या किया, उसका दिमाग घूम गया. तो कहीं ना कहीं शैतान जो दिमाग में आता है, शैतान जो दिमाग में आता है तो चीजें करता है. तो क्या करता है, वो हैंड कॉन्स्टेंट की वाइफ का गला काट के जो वेपन होता है वो रख देता है बेड पे. किसके? कॉन्स्टेंस के बेड पर रख देता है. और जब कांस्टेबल को पता लगता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और जिस वेपन से मारा गया है वो मिलता है उसको ऑन द बेड ऑफ कॉन्स्टेंस, वो कॉन्स्टेंस को उठा के ले जाता है टूवर्ड्स द किंग. यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा. अ यंग नाइट सीज द कांस्टेबल एंड फिल्ड विद अ लस्टफुल डिजायर. Spurned the manipulated by Satan, the knight slits Hermengild thought and leaves the murder weapon in a Constance's bed. Constable takes Constance, therefore taking to Allah. Who is this Allah? Allah is the king. At the first sight, while he looked at the Constance, he fell in love with her. But अब वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो इस वक्त मेन दोषी और उसको रिजल्ट तो मिलना चाहिए यार. अब क्या होगा, उसने बोला कौन लेके आया पकड़ के, किसने डिसीजन लिया? नाइट ने डिसीजन लिया. नाइट को बोला चल भी जा, होली बुक्स पे हाथ रख एंड कन्विंस कर कि भाई यही गिल्टी है. उसने क्या, जैसे किया ही डाइट. वो तभी एक प्रोक्लेमेशन होती है, सॉर्ट ऑफ वो भविष्यवाणी नहीं होती, जैसे आवाज आती है पीछे से. हाँ बिल्कुल ऐसे आवाज आती है कि यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन टू द इनोसेंस फेलो. वो लड़की बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है. इट्स बीइंग गिवन. The sentence constable death to the makes the knight wear noses, swear on a holy books. The moment knight swear, he is taken dead, and a voice saying that the king has unjustly judged a disciple of Christ is heard. This is something very important. We guys need to clear these lines. The king has unjustly judged a disciple of Christ is heard. और ये सुनते ही वो कॉन्स्टेंस को छोड़ते हैं एंड द एंटायर किंगडम ऑफ नॉर्दर्न्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. मतलब यहाँ पे भाई जो धर्म चल रहा था, पहले वो अरब था, वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हुआ. फिर यहाँ पे ये लड़की थी, इसकी वजह से पूरा पूरा जो आइलैंड था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया. चलो नाउ किंग फॉल इन लव विद हर. अब किंग उससे प्यार करते हो, डेफिनेटली दोनों शादी करेंगे. शादी करते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था. एवरीथिंग इज गोइंग गुड. Now there's a war. King have to address that war. वो वॉर पे जाता है और जैसे ही वॉर पे जाता है, in his absence she gives a birth to a child. किंग का ही बेटा वो जिसको पैदा करती है. लेकिन यहाँ पे कहानी में फिर एक ट्विस्ट आएगा. कुछ लोग लाइफ में ट्विस्ट बोझा होते हैं. कॉन्स्टेंस की लाइफ में ट्विस्ट थे. अब ये ट्विस्ट दोबारा से मदर इन लॉ ही बनेगी और ये मदर इन लॉ आला की मदर है जो बिल्कुल पसंद नहीं करती कॉन्स्टेंस को. क्यों नहीं करती इसका रीज़न हमें रिवील नहीं किया गया स्टोरी में. हमें मैन ऑफ लॉ ने ये नहीं बताया था भाई कि क्यों पसंद नहीं करती थी. उसने सिर्फ ये जरूर बताया उसको पसंद नहीं करती थी. बच्चा पैदा हुआ तो मैसेज दिया, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उस मैसेज को चेंज कर दिया. उसने बच्चा डीफ्रेम्ड हुआ है. राजा का रिप्लाई आता है, वो बड़ा खुश है, कह रहा कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट द बेबी, जैसा भी है. वो उस मैसेज को भी चेंज कर देती है और कहती है बच्चे को मार दो. और जब ये पता लगता है कॉन्स्टेंस को बच्चे को मारना है, शी फ्ली अवे फ्रॉम दैट प्लेस विद अ किड. वहां से भाग जाती है. भाई कौन माँ अपने बच्चे को पढ़ने देगी.
उसने बच्चा लिया और वहां से भाग गई। सीरियसली कहाँ गई हमें आइडिया नहीं। दूसरी तरफ वहां से किंग वापस आता, ही गेट टू नो एवरीथिंग कि भाई ये क्या हुआ, व्हाट द हेल हैपेंड। सीरियसली मैं तो कहा था अपनी वाइफ को कि बच्चा रखना है, और बच्चा, उसको पता लगा कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, कोई डीफ्रेम नहीं था। फिर उसको पता लगता है मेन कल्प्रिट और कोई नहीं, उसकी मदर थी, डॉन ग्रिड। यस, डॉन ग्रिड। तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बट बेचारा पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि बीवी और बच्चा दोनों ही नहीं है। तो जाता है पिलग्रिमेज में, कहाँ, रोम जाता है। दूसरी तरफ बैक ऑफ द स्टोरी, जब कॉन्स्टेंस के फादर को पता लगता है कि अटैक किया गया, उसके जवाई को और उसके जो फॉलोअर्स थे उनको मार दिया गया, तो अटैक करता है कहाँ पे, वहीं पेरिस पे अटैक करता है और सबका बदला लेके वापस आ रहा होता है। वाइल दे कमिंग बैक, वो देखते हैं एक वेसल है, जिस वेसल में कॉन्स्टेंस है, वो उसको लेके साथ चलते हैं, कहाँ, रोम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। कॉन्स्टेंस यहाँ पे अपनी मेमोरीज लूज कर चुकी है। अब उसको कुछ याद नहीं है वो कौन थी। हाँ, उसको बस ये याद है कि उसका एक बेटा है। वो उसको पहचान भी नहीं पाते स्पाई। डेफिनेटली जो स्पॉयज हैं वो उसको पहचान भी नहीं पाते। फादर से मिलती नहीं है, तो उसको ला के रोम में एक जगह छोड़ देते हैं ना। अब वो अकेली बेचारी वहां रह रही है। फिर एज आला रोम गया है, वहां पे बाय द चांस ही मेट हिज ओन सन, कि उस बच्चे की रिसेम्बलेंस बहुत ज्यादा किससे थी, कॉन्स्टेंस से थी। बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस थी। कह रहा ये तो मेरे को कॉन्स्टेंस लग रहा है। उसको फॉलो करता है एंड द फैमिली रीयूनियन। इस यहाँ फैमिली रीयूनियन होती है और लकली शी गेट अ मेमोरी बैक एंड देन शी गोज टू फादर, उसको बताती है कि उसकी बेटी है, एंड दे मेट अ फैमिली रीयूनियन। यहाँ से वापस अपनी जगह पे आते हैं, जो नॉर्थलैंड उनकी जगह है, वापस आते हैं। बट लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ट्विस्ट है, विद इन अ ईयर आला डाइट। जब आला मरता है तो वापस कहाँ आती है, रोम। और जब रोम में उसके फादर एक्सपायर होते हैं, तो उसकी जगह उसका बेटा लेता है। दैट इज द स्टोरी of the man of law. Yes, this is the tale of the story of man of law. So all been given here. You guys just need to look at this concepts को clear करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। If you don't have my notes, इसका screenshot लेंगे, you have the prologue, you have the entire tale, इसको follow up कर लेना है और कुछ नहीं करना। Those who want to join online classes, guys, for June T examination classes going on, you can join from today onwards. Catch you very soon.